सत श्री अकाल संगत जी। सुनते हैं आज की साखी। जब गुरु नानक देव जी हरिद्वार में वैष्णव साधु को प्रवचन दे रहे थे तो ये प्रवचन सुन के सब शांत भाव से गुरुदेव से आग्रह करने लगे कि विषय को विस्तार से समझाएं। तब गुरुदेव जी ने प्यार से बिठाकर संबोधित करते हुए कहा कि वाहिगुरु परमपिता परमात्मा बाहरी पवित्रता पर नहीं रीझता, बल्कि वह तो उन आदमियों पर रीझता है जो विकारों का त्याग कर ऊंचे और निर्मल गुणों को मन में धारण करते हैं और अपने चाल चलन को उज्जवल बनाते हैं। जन्म से कोई भी नीच या ऊंच नहीं होता, व्यक्ति के कर्म ही उसको ऊंच या नीच बनाते हैं। इसलिए प्रभु को हमेशा प्रत्यक्ष मानकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज्योति हर एक व्यक्ति के हृदय में जलती रहती है। गुरुदेव जी ने भाई मर्दाना को रबाब बजाकर ये संगत को सुनाने के लिए कहा। उसी समय गंगा स्नान के लिए गढ़वाल के राजा विजय प्रकाश हरिद्वार पधारे हुए थे। उन्होंने गुरु नानक की बड़ाई सुनी तो वो भी उनके दर्शनों के लिए आए। उन्होंने गुरुदेव के सामने अपने मन की कई शंकाएं रखी और आपसे आपकी जाति भी पूछी। तो गुरुदेव जी ने कहा, मेरा प्रभु, मेरा साहेब मेरा पिता है, इसलिए मेरी कोई विशेष जाति नहीं है। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। तू साहेब हो संगी तेरा, प्रणव नानक जात कैसी। राजा विजय प्रकाश के अनुरोध करने पर आप उनकी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल में पहुंचे। वहां पर मेला खत्म होने के पश्चात वो कोट द्वार पहुंचे। वहां पर देखा कि लोगों ने 12 अवतारों की अलग अलग मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा में व्यस्त हैं। उनके भक्त अपने को बड़ा और दूसरे के अवतार को छोटा समझते हैं, तो जनता में इस कारण दूरी बढ़ती जा रही थी। ये सब त्रुटियां देखकर गुरुदेव जी ने सारे पुजारियों से कहा कि परम ज्योति तो एक ही है, फिर कोई छोटा कोई बड़ा कैसे संभव है। साहेब मेरा एको है भाई, एको है। उन्होंने कहा, अवतारवाद व्यक्ति को दुविधा में डालकर असली लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बनता है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है। केवल परम पिता परमात्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए उसको अकाल पुरख कहते हैं, जो कि काल के चक्र में नहीं आता। उस काल रहित शक्ति की आराधना नहीं करते तब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सारे देवी देवता, अलौकिक पुरुष, महापुरुष सारे ही जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए हैं। इसके पश्चात गुरु नानक देव जी गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा के किनारे किनारे यात्रा करते हुए बद्रीनाथ मंदिर पहुंच गए। वहां के जो दर्शनार्थी थे वो पहले ही गुरुदेव जी को हरिद्वार में मिल भी चुके थे, तो सबने भगवे वस्त्र धारण किए हुए थे। वो गुरुदेव से कीर्तन करने का अनुरोध करने लगे। गुरुदेव जी ने मंदिर से कुछ दूरी पर खाली स्थान देखकर वहां पर आसन लगाया और कीर्तन शुरू कर दिया। मिठ रस खाई सो रोग परिजय, कंद मूल सुख नाही, नाम विसार चले अनमार्ग, अंत काल पछताही। तीरथ भर में रोग न छुटस पड़या, विवाद भया दुविधा रोग सो अधिक वडेरा, माया का मोह ताज भया। गुरमुख साचा शब्द सलाह है, मन साचा तिस रोग गया, नानक हरजन अंदिन निर्मल, जिनको कर्म निशान पया। कीर्तन के पश्चात गुरुदेव जी ने इसका अर्थ समझाते हुए कहा, वास्तविक आनंद तो प्रभु नाम को हृदय में बसाने का है। जो लोग प्रभु को हृदय में नहीं बसाकर तीर्थों में भटकते फिरते हैं या कंद मूल खाकर माया को त्याग देने का ढोंग रचते हैं और अपने आप को इन कार्यों के लिए धन्य मान लेते हैं, वो द्विधा के कारण लोक परलोक दोनों को ही खो बैठते हैं। कीर्तन और प्रवचन सुनने के बाद कुछ श्रद्धालुओं ने अपने कड़वे अनुभव बताए
कि जो मंदिर के पुजारी के संपर्क में आए थे। उन्होंने बताया कि सारे श्रद्धालु शक्ति के मुताबिक भेंट लेकर मौजूद रहते हैं, पर पुजारी उनकी भेंटों का लेखा जोखा कर भक्तजनों का वर्गीकरण कर देते हैं। जिन भक्तजनों की भेंट बड़ी होती है, राशि बड़ी होती है, वो उनको सम्मान देकर आगे वाली कतार में बिठा देते हैं या उनके लिए अलग पंक्ति से उनको दर्शन करवा देते हैं। इसके विपरीत साधारण व्यक्ति जिनके पास केवल फल फूल इत्यादि हैं, दूसरे पहर का इंतजार करने के लिए कहा जाता है। और जब दूसरा पहर होता है तो मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि भगवान आराम कर रहे हैं। और चौथे पहर में जब मंदिर खुलेंगे तब दूसरी श्रेणी के भक्तजन दर्शन कर पाएंगे। ये सब सुनकर गुरुदेव जी ने कहा, भगवान तो माया का भूखा नहीं है, ना ही कभी सोता और ना ही कभी आराम करता है। वो तो भक्तजनों के प्रेम का भूखा है और परम ज्योति होने के कारण शारीरिक कमजोरियों से ऊपर है। यानी वो सिर्फ ज्योति स्वरूप है, देह रूप नहीं है, इसलिए शारीरिक कमजोरियों से ऊपर है। बोलो जी वाहिगुरु, धन गुरु नानक।